लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से होने दीजिए। अनुग्रह दया और कृपा में हमें चलाइए पिता। मैं नहीं बल्कि आप पवित्र आत्मा सिखाइए। अंतिम दौर में ये सब जरूरी है, आप समझते हैं, उसे लाइए। अनुग्रह दया और कृपा के द्वारे हर एक विश्वासियों के कान खोल दीजिए, उनके मन, उनकी इच्छा, सब कुछ खोल दीजिए, ताकि परमेश्वर का जो है, जो राज्य है, वो उनके अंदर पल रहा है, उसे समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। सब कुछ आधीन करता हूं, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। आमेन। आइए हम लोग फर्स्ट वर्स लेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11। वहां से हम शुरू करेंगे। व्हाट इज द चर्च डिसिप्लिन। हम लोग कहां पर आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हम लोग को पता चलेगा। सो रीड दैट वर्स क्विकली, फटाफट हम लोग ने पढ़ लेंगे उसको, पहले हिंदी फिर इंग्लिश मराठी। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 27 to 32। पहले कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय का 27वां से लेकर 32वें तक का वचन। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. म्हणून जो कोणी अयोग्य रीतीने प्रभूची भाकर खाईल किंवा प्याला पिईल, तो प्रभूच्या शरीराविषयी आणि रक्ताविषयी दोषी ठरेल. म्हणून मनुष्याने स्वतःची परीक्षा करावी आणि नंतर त्या भाकरीतून खावे व त्या प्यालातून प्यावे. कारण जर तो प्रभूच्या शरीराचा अर्थ न जाणता ती भाकर खातो व पितो, तर तो खाण्याने आणि पिण्याने स्वतःवर दंड ओढून घेतो. याच कारणामुळे तुम्हातील अनेक जण आजारीत आहेत आणि काही जण मरण पावले आहेत. परंतु जर आम्ही आमची परीक्षा करू तर आमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही, परंतु प्रभूकडे आमचा न्याय केला जातो तेव्हा आम्हास शिस्त लावण्यास येते, ह्यासाठी की जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हासही शिक्षा होऊ नये. आमेन। आइए हम प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि शास्त्र को हमने खोला, वचन को पढ़ा। प्रभु जी, वचन हमसे बातें करने लगा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका वचन दोनों एक है, आप यहाँ पे मौजूद है। आइए आपके कलीसिया को बनाइए पिता, तैयार कीजिए जो जिस तरह से आप चाहते हैं। आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा इस कलीसिया में पूरा हो। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। So number 1, the Bible says, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let the man examine himself, and so let him eat
of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many are died, or many are asleep. So, यहां पर क्या बताना चाहता है? कलीसिया के अंदर क्या है? अनुशासन है, डिसिप्लिन है, मर्यादा है और तौर तरीके हैं। कलीसिया मतलब प्रभु का घर, और वो प्रभु का घर कौन है? Who are the house of God? You are the house of God. I am the house of God. I am the church of God. Praise the Lord. जब हम दुनिया में थे तो बहुत सारी चीजें हम करते थे, कोई हमें रोकता नहीं था, हम अपने हिसाब से करते थे, उठते थे, गिरते थे, सब कुछ अपने हिसाब से होता था। जहां पर कोई अनुशासन नहीं, जहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो घर नहीं रहता, उसको घर नहीं बोलते थे। जब हम अनबिलीवर थे तो क्या आपको पता था कि आप प्रभु का मंदिर है? नहीं पता था, है कि नहीं? ओके, चर्च के अंदर आने के बाद, चर्च बनने के बाद परमेश्वर के तौर तरीके उसके अंदर आना चाहिए, परमेश्वर के नियम, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंदर आना चाहिए, है कि नहीं? अब यहां पर आज का मेरा विषय ब्रेकिंग अप ब्रेड नहीं है। मेरा विषय यह है कि क्या हम धार्मिक बनाने के बाद धार्मिक है? क्या पवित्रता हमें पल रहा है? क्या पवित्रता की जरूरत है? ये चीजों को हम देखेंगे, ठीक है? तो यहां पर क्या है, ये कोरिन्थियन चर्च, पहला कलीसिया जब बढ़ रहा था उस स्थिति में ये बातें लिखी गई थी, क्योंकि वहां पे चर्च नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पे चर्च पैदा हो गया, प्रभु का कार्य शुरू हो गया, तो लोग चर्च के अंदर भी दुनिया को अंदर लाते थे। तो दुनिया को कैसे चर्च से बाहर रखना, पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्योंकि चर्च और दुनिया दो अलग भाग है। बोलिए, चर्च और दुनिया दो अलग भाग है। या तो दुनिया में रहो या तो चर्च में रहो। बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, एक तो दुनिया में रहो या तो चर्च में रहो। हाँ, तो क्या जवाब क्या है आपका? बोलो, जवाब क्या है? चर्च में रहेंगे, फिर दुनिया आउट। बोलिए, फिर दुनिया आउट। हाँ, आमीन। अच्छा समझ रहे हैं आप। अभी ब्रेकिंग अप ब्रेड में क्या यूज करते हैं हम? चपाती, है ना? चपाती, अनलेमनेड ब्रेड, जो जिसमें ईस्ट नहीं डालते वैसा ब्रेड हम लोग चपाती, इंडियन लोग चपाती यूज करते हैं, है ना? फिर वाइन हर जगह सेम है, जो दाखरस का रस होता है, दाखरस, उसको वाइन बोलते हैं। वो वाइन इसलिए कि परमेश्वर के लहू को दर्शाता है, और वो रोटी प्रभु यीशु के शरीर को दर्शाता है। जब भी आप संगति में आओगे, स्मरण करोगे और याद करोगे कि यीशु मसीह ने मुझ पापी को कैसे बचाया, कहां से उठाया, मैं लायक ही नहीं था, मुझे लायक ही बनाया, मुझे एक नया जीवन दिया। तो मैं जब संगति में आता हूं तो क्या मैं ये याद करता हूं? क्या मुझे याद है कि मुझ पापी को प्रभु ने नया जीवन दिया? वैसे ही मेरा भाई बहन मेरे सामने जो खड़े हैं, उनके अंदर भी प्रभु ने ऐसा ही किया है। तो मैं कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, कैसा रहना चाहिए, ये अभी परमेश्वर में सिखाना चाहता है। कुछ एरिया में आपको पता है, कुछ एरिया में आपको नहीं पता है। जो एरिया में नहीं पता है वहां पर हमको सीखना है। आमीन। पहली कलीसिया में क्या होता था कि लोग बहुत दूर दूर से आते थे, चल के आते थे। ज्यादा अक्सर क्या करते थे, चल के ही लोग आते थे। वहां पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, सिर्फ घोड़ा, गधा और नाव, उसी में लोग ट्रैवल करते थे। अगर जहां पर कोई नहीं है तो वहां पे ज्यादा चलना होता था। और चलना एकदम प्लेन रोड नहीं है जहां हमारे जैसा रोड मिलता है, वैसा रोड नहीं है। ऐसा नीचे ऊपर पत्थर, आप चलते हो बहुत थक जाते हैं, दर्द भी हो सकता है, लेकिन आप अपने मार्ग में पहुंचते हो। अपने चर्च में जाना है वो तो आप जाते हो, घर से डब्बा बांध के निकलते हो, आप खाना नहीं खाते हो, आप पैकिंग कर लेते हो और छूट जाते हैं। हमने 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है तो मुझे यहाँ पे 7 बजे निकलना होगा, मुझे 2 घंटा चलना है। तो लोग चल के आते थे, डब्बा लेके आते थे, चल के आते थे।
फिर एक स्पॉट पे पहुंचने के बाद क्या करते थे, डब्बा खोलते थे। मीटिंग का टाइम हो रहा है, फिर भी उधर डब्बा खा रहा है। ब्रेकिंग अप ब्रेड लाके रखा है, वाइन लाके रखा है, उसमें भी हाथ मार रहे हैं आप। अरे इधर भाजी है, चपाती दिखता है, लेकिन चपाती खाओ। तो पौलुस कहता है खाना है ना, घर में जाके खाओ। ये जो ला के रखे ना, ये प्रभु भोजन जो है, लॉर्ड सपर, इसका अलग मायने है। अगर आप लोग ऐसे ही खा लोगे तो दंड आएगा तुम पर, मर जाओगे। इसी कारण बहुत बीमार है, इसी कारण लोग बीमारी में पड़े, इसी कारण लोग मर गए। तो इसकी गंभीरता लोगों को दिखाने के लिए ये बातें पौलुस ने उनके सामने रखी है। ठीक है भाई, खाना खाने का है ना, मीटिंग के बाद खा लो या मीटिंग शुरू होने से पहले खा लो, क्योंकि चल के आते हैं, वाकई में दूर दूर से आते हैं, डब्बा बना के लाए, चलो शुरू होने के पहले खा लो। लेकिन जब चर्च का टाइम होता है, आदर और सम्मान के साथ वो सारी बातें सुनो। सारी विधि की जो बातें होती है, ब्रेकिंग अप ब्रेड दिया जाता है, वाइन दिया जाता है, उसका आदर सम्मान करो। जान लो ये रोटी जो तोड़ के दे रहा है, ये रोटी जो तोड़ना है, ये दाखरस जो पीना है, ये सिर्फ दाखरस नहीं है, ये प्रभु के शरीर में आप एक हो रहे हैं। जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप गिरे हुए हैं, जहां पर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ब्रेकिंग अप ब्रेड हमें लेना है, ताकि प्रभु का शरीर में हम पूरा हो सके। वो एक चिन्ह है, वो रोटी प्रभु का शरीर है, वो दाखरस प्रभु का लहू है, हमें याद करना है। इसलिए मैं आपको रोज और हफ्ते में नहीं देता हूं, क्योंकि सस्ता हो जाएगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ब्रेकिंग अप ब्रेड का क्या है? वैल्यू है, बहुत डीप नॉलेज है उसमें, डीप रहस्य है। इसलिए बहुत सारे चर्चेज में क्या करते लोग, ब्रेकिंग अप ब्रेड सेंटर में रख देते हैं और वाइन भी रख देते हैं। कोई भी आएगा उसको खाएगा, उसमें बच्चे भी आएंगे खाएंगे, लेकिन उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऐसा नहीं होता। ब्रेकिंग अप ब्रेड जो है, क्या है ब्रेकिंग अप ब्रेड? दो व्यक्ति याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, मालूम है, हम पापियों के लिए मर गया, हमें एक नया जीवन दिया, एक अच्छे से पवित्र जीवन जीने के लिए दिया है। इसमें हम गलतियां ना करें, इसमें हम मिस्टेक ना करें। हम आंख बंद कर ले, एग्जाम कर ले, अपने आप को जांच ले, भाई किधर गलती हुआ है, वहां पे क्षमा हम मांग ले। और आपको प्रभु भोजन लेना है, क्षमा मांग के लेना है, नहीं तो आपको शैतान बोलेगा अरे तू तो पाप किया है, अभी क्या है, अभी तू ब्रेकिंग अप ब्रेड लेगा, फिर बाद में जाके वापस पाप करेगा। उससे अच्छा मत लेना, अगले बार देखेंगे। ऐसा शैतान तुम्हारे कान में डाल सकता है। आज आप कमजोर थे, आपने क्षमा मांग ली और प्रभु भोजन लिया, पता है क्या होगा? आपको दुगना ताकत मिलेगी, आप दोबारा पाप करने की सोचेंगे नहीं। आपको प्रभु क्या करेगा? दोबारा आपको स्ट्रेंथ में लाएगा और बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और उस पाप के ऊपर विजय पाने की ताकत भी देगा। इसलिए ब्रेकिंग अप ब्रेड जरूरी है। महीने में एक बार हम अर्थपूर्व देते हैं कि आप उसका राह देखें और उसको उसमें प्रभु के साथ एक हो जाए, नंबर 1। वैसे भी रोज आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रभु के साथ एक होते हैं, समझ में? लेकिन जब विश्वासी लोग संगति में आते हैं, है ना, है क्या ऐसा लिखा है? वर्स 24 पढ़िए, 23 and 24 पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। यस 24। For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said,
Take, eat. This is my body which is broken for you. Do it in remembrance of me. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. What did he say? When he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. क्या करते चर्च में? ये वचन पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? यीशु का शरीर तोड़ते क्या? क्या तोड़ते हैं? शरीर, रोटी उसका शरीर को दर्शाता है. इसलिए हमको क्या करना है? जब आपके पास प्लेट आता है, उस रोटी को क्या करना है? तोड़ना है. दो हाथ से, एक हाथ से ऐसा नहीं तोड़ना है. वो लोग ऐसा तोड़ते हैं. वो तोड़ने का मतलब है कुछ. इसलिए आप दोनों हाथों से आदर से जितना लेना है उतना तोड़िए और क्या किए? अपने हाथ में रखिए जब तक पास्टर आगे का बात नहीं बोलता. समझे आप? तो यहां पर यीशु मसीह कहता है मेरा शरीर टूटा है, ये मेरा शरीर है. क्या है? ठीक से पढ़िए. आज के बाद आपके शरीर में हीलिंग पावर बढ़ जाएगा. हालेलुया. इस बात को आप समझिए. और ये ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड आप रोज भी कर सकते हैं, अकेले में कर सकते हैं, कोई संगति में आए तो भी कर सकते हैं, बट उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा. जब जब उसका जरूरत है उस टाइम आप करो. मैं सिखाऊंगा आपको. अभी आप क्या पढ़ रहे थे? हाँ, 24. रीड दैट. और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. What it says, धन्यवाद करके रोटी लिया, उसको तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है. इन द सेंस क्या बोलना चाहता है? मेरा शरीर टूटा है तुम्हें जोड़ने के लिए. कितना लोग सुन रहे हैं? मेरा शरीर टूटा है, थोड़ा है, तुम्हारे शरीर को जोड़ने के लिए. का मतलब तुम्हारे अंदर जो बीमारियां, दरिद्रियां, कमजोरियां हैं, बहुत से समय में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जो आप उसको निकाल नहीं पाते या ओवरकम होने के लिए, बाहर आने के लिए दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है. तो परमेश्वर का ये रोटी जब आप तोड़ेंगे विश्वास से, तो परमेश्वर का शरीर आपके शरीर में एक होता है और वो जगह को फिल करता है जो जगह कमजोर है. इसलिए हमें ये विधि करना होता है हमेशा जब हम संगति में आते हैं. अच्छा, हम संगति में क्यों आना चाहिए? संगति में ऐसा संगति प्रभु ने क्यों रखा है? फेलोशिप. क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है. कुछ मैं कर सकता तो कुछ आप नहीं कर सकते. जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता. इसलिए मुझे एक दूसरे की जरूरत है. मतलब से नहीं, लेकिन वाकई में परमेश्वर ने ऐसा रचाया है हमको. हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. हम दोनों मिलकर परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते. यह हमारा जीवन का लाइफस्टाइल है. अब इस लाइफस्टाइल को अपनाना है. हमको दुनियादारी छोड़ना है जो तरीके से हम जी रहे थे, है ना. चर्च के पास पावर है. बोलिए, पावर है. चर्च के पास पावर है. ऐसा देख के बोलिए, चर्च के पास पावर है. कौन है चर्च? आई एम द चर्च एंड आई हैव द पावर. हाँ, अब इस पावर को कैसे यूटिलाइज करना है अभी पैरी में आपको सिखाऊं. आमीन. नंबर 1, यहां पर लिखता है कि जब भी आप संगति में आओगे ना, याद करना कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है. परमेश्वर ने उसका लहू, उसका शरीर को देकर मुझे छुड़ाया है. कहां से छुड़ाया है? पाप से, शैतान से, बुराई से, दरिद्री, श्राप से, बीमारी, भयानक बीमारी, एक से एक बीमारी जिसका नया नया नाम आ रहा है, उससे सभी से प्रभु का लहू ने आपको आजाद किया है. हालेलुया, प्रेज गॉड. इसीलिए कोई भी चीज शैतान इंट्रोड्यूस करता है आपको,
ये नया वायरस है, ओके, नया वायरस है, इसका नया नाम है। जब वो नया वायरस नया नाम दे, ये मेरा नहीं है, मेरे दरवाजे पे आने का नहीं, यू विल नॉट रिसीव इट, विल नॉट एंटरटेन नहीं करने वाले हम आपको। तो भले कुछ नया नया उधर कर, तेरी दुनिया में ही मेरी दुनिया में आ नहीं सकता। माई किंगडम इज डिफरेंट। आमीन। उसके लिए और एक वर्स पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 12:28। हिब्रू चैप्टर 12:28 talks about the kingdom. Hebrew chapter 12:28। इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय का 28वां वचन, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. म्हणून न हलविता येणारे राज्य आपल्याला मिळत असल्या कारणाने आपण उपकार मानू, तेने करून देवाला संतोषकारक होईल अशी त्याची सेवा आदर व भय धरून करू। Amen. What it says, therefore since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. What kingdom that we received? We received the kingdom which cannot be shaken. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. क्या समझ में आया इसमें? हिंदी में मेरे को नहीं लगता बहुत क्लियर है क्या? पढ़िए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो कभी नहीं हिलेगा, नहीं कॉमा डाला अलग अलग, इस कारण इस राज्य को पाकर जो कभी नहीं हिलेगा कृतज्ञ हो और भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह हमसे प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को सिर्फ क्या चाहिए? एक अच्छी आराधना, धन्यवाद के हृदय के साथ कलीसिया ने प्रभु को पेश करना चाहिए। बट उसके अलावा परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर के राज्य, द किंगडम। यू आर रिसीवर ऑफ द किंगडम। कौन है आप? आपने क्या पाया है? परमेश्वर के राज। किधर पाया है? परमेश्वर के राज किधर है? इट्स विद इन यू। परमेश्वर के राज किधर है? आपके अंदर, भीतर। क्यों आपके अंदर रखा है प्रभु ने? क्यों बाहर नहीं रखा? क्यों औरों को नहीं दिया है? आप प्रभु का मंदिर है। हम कहते हैं प्रभु का मंदिर है। मंदिर तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ दिया है। क्या है वो ज्यादा? किंगडम एंड अथॉरिटी। जो राज्य में आपका अथॉरिटी है, समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आप काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको अधिकार दिया है। तो ये अधिकार आप गोवा में नहीं चला सकते, आप यूपी बिहार में नहीं चला सकते, महाराष्ट्र में ही चल सकता है आपका। कितने लोगों को समझ में आया? आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको इज्जत मिलेगा, लेकिन जो कार्य आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं आप यूपी में नहीं कर सकते अनलेस आप यूपी गवर्नमेंट में सरेंडर होके यूपी गवर्नमेंट की तरफ से काम करेंगे, तब जाकर के आपको वो बातें यूपी में मिलेगा। वैसे ही जो परमेश्वर का राज्य है उसका कार्य करता है आप लोग। यू आर द सर्वेंट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। कुछ बात जा रहा है? बोलिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जैसा सोच रखना चाहिए। जितना ऊंचा परमेश्वर है उतनी ऊंची सोच कलीसिया की होनी चाहिए। कुछ एक दूसरे को दिमाग में गया क्या? डाल ले दिमाग में, खींच के रख ले अंदर डाल ले। मैं परमेश्वर का राज्य हूं, मैं उसकी सोच रखता हूं,
उसके जैसा सोच रखता हूं। भले अभी नहीं है, कल परसों जरूर आएगा। कल परसों नहीं आएगा, तरसों नरसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और मैं लाएगा जरूर, और मेरे अंदर डालूंगा जरूर, यीशु के नाम से। आमीन। देखिए, कलीसिया की सोच ना दिन पे दिन बहुत छोटी होती जा रही और सस्ती होती जा रही। बहुत सी जगह एकदम क्या कर लिया उसको, रेगुलरली जैसा कोई फैक्ट्री चलता है ना, वैसा अच्छा चलाते। तंबाकू चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ गाली गलौज भी चलेगा। अंदर मत करो, बाहर करो। उधर लड़ाई झगड़ा करो, फिर आओ, चलेगा। क्योंकि आप पैसा देते ना, आपको हकाल देंगे तो पैसा के साथ चले जाएंगे आप। तो चर्च कैसा चलेगा? अरे चर्च तुम्हारे पैसे से नहीं चलता है, परमेश्वर के आशीर्वाद से चलता है। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर को चलाने को खूब आता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। गलत चीज को आदमी के इंसान के अंदर से बाहर फेंकना है। ये उसकी मर्जी, वो गलत चीज के साथ बाहर जाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी। लेकिन कलीसिया में तुम्हारे अंदर गलत चीज को बाहर डालने को लगाएंगे जरूर। कितने लोगों को दिमाग में गया? क्योंकि कलीसिया धार्मिकता और पवित्रता पे खड़ा है, और कलीसिया उस पे ही खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। और कलीसिया के अंदर अगर ऐसा है तो कोई भी गलत चीज अंदर आएगा ना, टिकेगा नहीं। समझ में आया? बोले, पहली कलीसिया पवित्र कलीसिया थी, प्योर चर्च, पवित्र कलीसिया। प्योर को क्या बोलते हैं? शुद्ध कलीसिया, शुद्ध कलीसिया, प्योर कलीसिया। अंडरस्टूड? जैसा प्योर जब मैं बताऊंगा आपको, समझो आप दूध में कोई मक्खी गिर जाता तो दिखता है क्या? दूध में कोई छोटा सा भी काला चीज गिर गया ना, दिखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो दूध है, सफेद है। वैसे शुद्धता में कोई गंदगी आता है तो तुरंत आपको मालूम पड़ेगा, उसको हटाओ, नहीं तो ये पूरा दूध को फाड़ देगा। है कि नहीं? फटता ना दूध, ऐसा कुछ समय रख दिया तो दूध ही फट जाता, क्योंकि आपने उसको रखने दिया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके अंदर, मेरे अंदर क्या पल रहा है? परमेश्वर के राज्य। बोलिए, परमेश्वर के राज्य। चर्च से ज्यादा, मंदिर से ज्यादा परमेश्वर ने परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर डाला है, ताकि परमेश्वर के राज्य फैले मेरे द्वारा। आमीन। दूसरा, मैं इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वहीं पे रहेंगे, तो दूसरा वचन के ऊपर मुड़ेंगे। मैथ्यू 19:28। मैथ्यू 19:28। मत्ती की किताब 19वें अध्याय का 28वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। So Jesus said to them, Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. येशू म्हणाला, मी तुम्हास खरे सांगतो, नव्या युगात जेव्हा मनुष्याचा पुत्र त्याच्या गौरवी राजासनावर बसेल, तेव्हा तुम्ही जे सर्व माझ्या मागे आलात ते सर्व 12 राजासनावर बसाल आणि इस्रायलाच्या 12 वंशाचा न्याय कराल। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वचन हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे हम रुकेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो वचन, जो संदेश है, ये छोटा नहीं है, बड़ा जाएगा तभी हम समझ पाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।